सिंध में शब कद्र के मौके पर मसाजिद में इबादत की इजाज़त होगी। जुम्मतुल विदा भी अदा किया जाएगा। ईद उल फित्र के इज्तिमाअत भी होंगे। सूबाई वज़रा नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इज्तिमाअत और इबादत में SOPs पर अमल दरामद करना होगा। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर आज उनकी कदीमी ख्वाहिश है, सारी चीज़ें सिंध में उनको नजर आती हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत के इक़दाम उन्हें हज़म नहीं हो रहे। ये खुद लॉकडाउन की तारीफें करते रहे हैं, अब मुखालिफत कर रहे हैं। पंजाब में महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम 544 मज़ारात खोलने की इजाज़त देने का फैसला। दाता दरबार, दरबार पाकपतन समेत तमाम दरबार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। सूबाई वज़ीर राजा बशारत का कहना है कि मज़ारात पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद के दिनों में कारोबार पूरा हफ्ता खुला रखने का ऐलान। कोयटा में ताजिरों का सुबह 10 बजे से सहरी तक कारोबार खोलने का मुतालिबा। लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी मुस्तरद कर दी। ईद की तैयारी के लिए छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी। छोटे बाजारों में मास्क, समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। पंजाब में शहरों के दरमियान बस सर्विस बहाल न हो सकी। हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स को मोटरवे की बजाय GT रोड पर बसें चलाने की पेशकश। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम का कहना है कि मोटरवे पर एक सीट छोड़कर एक मुसाफिर बिठाने की पॉलिसी विफाक ने दी है, खत्म नहीं कर सकते। मोटरवे पर टोल टैक्स भी खत्म नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती पेशकश पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, SOPs की खिलाफ वर्जी। सिंध में फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं। आम आदमी की सवारी रेलगाड़ी बहाल हो गई। तकरीबन 2 माह बाद कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों से ट्रेनों का पहिया चलने से मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जरासीम कुश स्प्रे, मास्क लाजमी करार। 40% नशिस्तें खाली। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर पर जुर्माना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को ईद के बाद तमाम मसाइल हल होने की उम्मीद। पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर हड़ताल खत्म कर दी थी। चीनी इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार। FIA के सरबरा वाजिद ज़िया कल रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज़ायद सफ़हात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात लगाए गए हैं। कोरोना का शिकार PTI की रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा की गुजरावाला में तदफीन। वो 3 रोज से मेयो अस्पताल में जेर इलाज थी। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। शाहीन रजा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोरोना से अमवात 1000 से बढ़ गई। 24 घंटे में वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 1002 हो गई। 1932 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 45,898 तक जा पहुंची। पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के एतबार से दुनिया भर में 19वें नंबर पर पहुंच गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। G20 ममालिक से कर्जों को मौखर कराने का मुआहिदा करने की मंजूरी। पाकिस्तान को G20 ममालिक से $2 अरब से ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ACC की मंजूरी से G20 ममालिक से MOU पर दस्तखत करेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि जब तक इमरान खान उस्मान गुजार के साथ हैं, कारकर्दगी ही कारकर्दगी है, किसी और कारकर्दगी की जरूरत ही नहीं। चीनी कमीशन में जिनके नाम आए हैं उन्हें कौम माफ नहीं करेगी। सिंध
असेंबली का इजलास न बुलाए जाने पर अपोजिशन जमातों ने असेंबली लगा ली। कोरोना से बचाव के SOPs को बालाए ताक रख दिया। सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद। खुसूसी इंतजामात के साथ बलूचिस्तान असेंबली का भी इजलास। अरकान डिसइंफेक्शन गेट से गुजर कर ऐवान में दाखिल हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 लड़कियों के कत्ल का केस। लड़कियों की वीडियो बनाने वाला मुल्जिम एडिशनल सेशन जज बनू की अदालत में पेश। एतराफ़ कर लिया, मुल्जिम ने दोस्त के मोबाइल से वीडियो बनाने की तस्दीक की। लड़कियों को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर 14 मई को कत्ल कर दिया गया था। कोरंगी में खातून ने शौहर की रिहाई के लिए हेड मुहर्रिर के हिरासा करने का ड्रामा किया। पुलिस इंक्वायरी में दावा, हेड मुहर्रिर गुल वली की जानिब से छापा मारने की तरदीद। खातून शौहर और बहन को मनशियात की फरोख्त पर मुलव्वस करार दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले भी मुल्जिमान पर मुकदमात दर्ज हो चुके। खातून ने वीडियो पैगाम में इल्जाम आयद किया था कि हेड मुहर्रिर गुल वली ने उसके शौहर को गिरफ्तार करने के बाद उससे हिरासा किया। शौहर की रिहाई के लिए फोन पर राबिता करने को कहा। भारतीय फौज की LOC पर नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। 3 शहरी शदीद जख्मी। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी नस्ल कुशी की रोकथाम के मुशीर जनरल एडम डैंग का भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सुलूक पर तशवीश का इजहार। बोले, नई दिल्ली अक़लियतों से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाए। OIC के इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल आज़ाद कमीशन ने भी मक़बूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल कानून मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कानून और OIC और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन वाबडा का कहना है कि दियामिर भाषा डैम का सिंध तास मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मौक़िफ़ हकीकत के बरक्स है। भारत पाकिस्तान के पानी के हालात को गंभीर बनाकर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में सेहत के शोबे पर तवज्जो न देने के बायस कोरोना की वबा हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वैक्सीन बनने तक हमें कोरोना के साथ ही गुजारा करना होगा। अपना मुकाबला अगर मगरिब के ममालिक से करें तो हमारे हालात वैसे नहीं। 10 लाख से ज़ायद अफराद टाइगर फोर्स में शामिल हैं। नैब लाहौर का जज्बा खैर सगाली के तहत इस साल भी ईद उल फितर पर नैब के तमाम ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के लिए हाई टी का फैसला। नैब हवालात में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को नैब अफसरान की जानिब से गुलदस्ते भी पेश किए जाएंगे। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 42 डिग्री की महसूस हुई। मुल्क के दीगर शहरों में भी गर्मी। हैदराबाद दादू में दर्जा हरारत 44, जैकबाबाद रहीम यार खान लसबेला में 43, नवाबशाह लड़काना में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 36, इस्लामाबाद में 32, जम्मू में 34, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड। दुनिया भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 50 लाख से जायद हो गई। 3.25 लाख से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। 19.5 लाख से जायद सेहतियाब। अमेरिका में एक दिन में मजीद 1500 से जायद हलाकतें। अमवात की मजमूई तादाद 93,000 से ऊपर चली गई। मेक्सिको में मजीद 334 हलाकतों के बाद तादाद 5,666 हो गई। भारत में 411 नए केसेस। कोरोना मरीजों की तादाद 1,06,000 से बढ़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। कोरोना वबा के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत, सरबराहान हुकूमत और आलमी रहनुमा शरीक होंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 69 रोज से कैद में।
34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। My name is Mangu John Mangu, the washing machine. पाकिस्तान में इस तरह के एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। गधे को सेलिब्रेट किया ना, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मूवी ने बता दिया कि एनिमेशन पाकिस्तान में भी हो सकती है। डोंकी किंग असम। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने के लिए हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियोस, ट्रेलर्स और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाजों का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दे दिया। My name is Mangu John Mangu, the washing machine. My name is Mangu John Mangu. वॉशिंग मशीन। मैं 25-30 साल के बाद फिल्म देखने आया हूँ। एनिमेटेड मूवी बनना, मूवी एक पैगाम के साथ बनना, डेमोक्रेसी का खूबसूरत तरीका है किसी भी माशरे में अपनी बात कहने का। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना।